नाज़रीन वाक़े कराची वठी हलंदासीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। सारे के सारे 25,000 10,000 से लेके 25-30,000 रुपए तक की तनख्वाहदार मुलाजिम है, जिनके अकाउंट में से अरबों रुपए इन्होंने घुमाए हैं। उसके बाद ये आके आंखें दिखाते हैं हमें कि जी हम बड़े शरीफ लोग हैं। ये शरीफ नहीं है, ये डबल शरीफ है। इनकी ये डबल शराफत जो है, इसका भांडा अब फूट चुका है और ये सारी चीज सामने आ गई है। अगर हम इन्होंने इन अकाउंट्स में टोटल 17,000 ट्रांजैक्शंस किए हैं। आसान नहीं था 17,000 ट्रांजैक्शंस को पकड़ना, लेकिन पकड़े गए। ये वो 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं जो पकड़ी गई हैं। अभी कोई 1,17,000 ट्रांजैक्शन और होंगी जो अभी तक हमारे हाथ नहीं चढ़ी और पकड़ी नहीं गई है। अभी पियून गुलजार अहमद इमरान, इन्होंने 5 मिलियन रिसीव किए हैं। औरंगजेब भट्ट ओनर हैं नहीं अलीम सेंटर के, और फिर इनको 10 मिलियन की और इन्होंने पेमेंट की है। और इन्हीं पियून साहब को, गुलजार अहमद को, उन्होंने क्या लगाया था, ये औरंगजेब को गुजरात की कमेटी का, औरंगजेब को इनाम के तौर पे गुजरात की कमेटी का कोई चेयरमैन लगा दिया, जहां से वो ये सारा इस तरह के और मजीद धंधे कर सकते हैं। तो ये सारी मनी ट्रेल और सारी चीजें ये इनकी मिल गई हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि अब कोई अगर थोड़ी सी इनके अंदर शर्म हो तो ये दूसरों पे उंगली उठाना, इल्जाम लगाना तो कम से कम छोड़ें, जाके अपनी सफाई तो देना शुरू करें। जब तक हम इस करप्शन के बैलेंस को साफ नहीं करेंगे इस मुल्क से, मेरा आज भी ये मानना है, वजीर आजम का भी मानना है, कल की मीटिंग में भी वजीर आजम ये एम्फसाइज कर रहे थे कि जब तक हम इस करप्शन को साफ नहीं करेंगे मुल्क से, जब तक इनको हम जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, ये इसी तरह हमारे मुल्क में तबाही के जिम्मेदार रहेंगे। बार बार आप लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हुआ, बार बार आप हमसे सवाल करते हैं कि जी बिजली का क्या हुआ, गैस का क्या हुआ, वो सारी चीजें किधर गई। तो आप यकीन जाने कि पूरी सरतोड़ कोशिश के बावजूद जो आईपीपी से इन्होंने एग्रीमेंट किए थे, जालमाना एग्रीमेंट किए थे, इतनी महंगी बिजली उनसे खरीदने के एग्रीमेंट किए थे, आईपीपी के आज भी बंद प्लांट्स के ऊपर हुकूमत उनको पेमेंट करने की पाबंद है कि उनको पेमेंट की जाए, और करते हैं हम उनको, और सर्कुलर डेट उससे बढ़ता चला जा रहा है। और इनके अकाउंट में पैसे इनको मिलते रहते हैं और यहां से हम अपने खून पसीने की कमाई से उसको पैसा भर रहे हैं। हमने तमाम तर कोशिश की, बेइंतहा कोशिश हमने की और आज भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह छोड़ेंगे नहीं इस कोशिश को कि हम इस करप्शन को, ये शरीफ बरादरान जो है, ये डबल शरीफ बरादरान जो है, इनको, इनके सारे कच्चे चट्टे को न सिर्फ अवाम के सामने रखें, बल्कि इनको करार वाकई सजा दिलाने के लिए इनको जहां तक मुमकिन होगा हम लेकर जाएंगे। ये पहले एक दूसरे को कहते रहे कि जी वो कोई लड़काना की सड़कों पे घसीटने जा रहा था, किसी को कोई जो कह रहे थे कि जी हम उनको लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे। जब प्रेशर आता है आप देखेंगे ये इकट्ठे हो जाते हैं सारे, और ये इकट्ठे रहेंगे क्योंकि करप्शन के ये दोनों, ये करप्शन के पार्टनर्स हैं। एक दूसरे की करप्शन को छुपाने के लिए, एक दूसरी करप्शन को बचाने के लिए ये काम ये करते हैं। कौम को गलत रास्ता दिखाना, कौम को गलत तरफ ले जाना इनका शेवा है। इन्होंने हमेशा जिंदगी भर ये काम किया है कि चमक दिखा के कौम को, और ये अपना काम कर जाते हैं। हाथ हथेली पे चांद दिखाते हैं कौम को कि जी हम फलानी चीज करने जा रहे हैं, हम हाईवे बना देंगे और हम ये कर देंगे। उसके पीछे जो कहानी होती है, जो पाकिस्तान ने उसके पीछे कर्जा लिया होता है, जो उसके कर्जे के पीछे इनकी करप्शन होती है, वो ढकी छुपी रह जाती है। तो हमने अपनी जानों का रिस्क लेके, हमने अपनी तमाम तर तवानाई इस पर सर्व करके अब ये एक्सपोज किया है। ये डबल शरीफ का जो धंधा है इसको हमने एक्सपोज किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको हम कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। मैंने आज खास तौर से आप लोगों को इसलिए जहमत दी थी कि हम इसके ऊपर डिस्कस कर लें 1 पॉइंट एजेंडा, कि जो ये शरीफ बरादरान ने मुल्क के साथ किया है, डबल शरीफों ने, वो शायद पिछले 50 साल में किसी ने मुल्क के साथ ऐसा नहीं किया होगा जो ये डबल शरीफों ने अपने अदवार में जो 3-4 इनको मिले इसके अंदर इन्होंने किया है। वैसे तो मुल्क के साथ ज्यादती होती रही। आपको याद होगा 1999 में इसी डबल शरीफ के सरगना नवाज शरीफ ने, जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, उन्होंने डॉलर अकाउंट फ्रीज किए थे। ये होता है मुल्क के दिवालिया
ہونے کا انڈیکیٹر کہ جہاں پہ آپ ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیں. جی ناظرین، گورنر سندھ عمران اسماعیل کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.